नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। श्री जेपी नड्डा जी की पॉपुलर नाम राशि मकर है। मकर में 29 सितंबर 2020 में शनि मार्गी है। वेस्ट बंगाल में जेपी नड्डा जी पर हुआ हमला क्या ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त करने जा रहा है? संत बेत्रा जी, आपने जो श्री जेपी नड्डा जी के अध्यक्ष बनने की भविष्यवाणी 19 जून 2019 में की थी, वो 20 जनवरी 2020 में अक्षरतः सत्य साबित हुई। तो आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के ग्रह नक्षत्रों पर, और संत बेत्रा जी से जानना चाहेंगे कि क्या 2021 के असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी क्या वेस्ट बंगाल में कमल खिला पाएंगे? नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की प्रचलित नाम राशि मकर है, जिसमें 29/9/2019 से शनि मार्गी होने के कारण शनि जो है न्याय का देवता है, एवं राहु और केतु उच्च के होने के कारण और माननीय जेपी नड्डा जी की जो कुंडली है उसमें प्रबल बुध तृतीय योग, सिंह राशि का राहु और कुंभ राशि का केतु, उनके मकर राशि का शुक्र एवं मिथुन राशि का मंगल, इन सब ग्रहों का रिजल्टेंट इफेक्ट जो है कुंडली के अनुसार, क्योंकि डेटा एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका जो सुदर्शन चक्र ज्योतिष पेंडुलम चार्ट बनता है, जिसमें 2 प्रोबेबिलिटीज ली जाती है पेंडुलम चार्ट के लिए, एक 11 बजे से पहले का जन्म हो या दूसरा 11 बजे के बाद का जन्म हो। तो उन दोनों में जो उनका आपका जो है सुदर्शन चक्र ज्योतिष पेंडुलम चार्ट बनता है, उसके हिसाब से माननीय नड्डा जी का जो लॉजिकल पार्ट है वो सुपर एवं फैंटास्टिक, उनका जो मेटरलिस्टिक पार्ट है वो भी सुपर है, लेकिन उनका जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो एट पार है। तो ये तीनों का जो रिजल्टेंट है वो ये बताता है कि वो राजनीति में कहीं पर भी धर्म का सहारा नहीं लेंगे, कर्म के अनुसार वो आगे बढ़ेंगे। दूसरा, क्योंकि इस टाइम भारत में राष्ट्रवाद की लहर चल रही है, राष्ट्रवाद की सुनामी के कारण ही बीजेपी ने 2019 में 303 सीट्स ली और एनडीए ने 353 सीट्स ली। ये राष्ट्रवाद की सुनामी रुकनी नहीं चाहिए। तो इस चीज के लिए कहीं से पैरेलल सपोर्ट की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि इनके चार्ट के हिसाब से ये कर्म प्रधान है। इनके कारण पार्टी के फंड्स को, क्योंकि इनका मेटलिस्टिक पार्ट सर्वोत्तम है, पार्टी के फंड्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी जो ना भूतो ना भविष्यति। तो इनके कार्यकाल में
पार्टी दिन दुगनी रात चौगनी हर क्षेत्र में वृद्धि करेगी, जिसका प्रमाण उन्होंने बिहार के असेंबली इलेक्शन में दिया। विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी एनडीए की गवर्नमेंट बनी। इनके बारे में एक चीज़ शायद किसी को पता नहीं है, ये बहुत बढ़िया तैराक हैं और इन्होंने जूनियर में बिहार को आपका स्टेट तैराकी चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया था। देश की राजनीति में भी वो बहुत अच्छे बनकर उभर कर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो ग्रह दशा है वो ये बता रही है कि इनके कार्यकाल में आने वाले समय में जो उन्नति होगी वो अपने आप में एक मिसाल होगी। क्योंकि मिसाल तय करने के लिए इनको कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। जो लोग राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जीतकर आए हैं, उनके राष्ट्रवाद के लक्षण उनकी वाणी, उनके चेहरे और मोहरे पर नजर आने चाहिए। ये बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है, इसलिए देश के दुश्मन जो एनओसी एलओसी पार वाले हैं, उनके मुंह से झाग आ रही है और विश्व के जो एडवांस कंट्रीज हैं और उनको अलग थलग कर दिया है, जिसके कारण आतंकवाद की फैक्ट्रियां आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि विश्व में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व को ये बताया है कि आतंक के जो हिमायती हैं वो विश्व में मानवता के लिए कितने खतरनाक हैं। इसलिए विश्व से आतंकवाद के खात्मे के लिए विश्व की जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं वो उन्होंने भी अब इस चीज पर फोकस किया है और देश और विश्व से आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प लिया। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बात आती है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो कट्टरपंथी हैं वो लोग वेस्ट बंगाल में अस्थिरता लाना चाहते हैं और वेस्ट बंगाल की सरकार भी वोट बैंक की राजनीति के तहत एक जाति विशेष को बहुत ज्यादा फेवर कर रही है, जिसके कारण वेस्ट बंगाल में जो अस्थिरता है उसको वो बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि पिछले 10 साल से जो इनके शासन काल में इनकम्बेंसी आई है, उससे ध्यान हटाने के लिए वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी ये चाहती हैं कि उनको किसी तरीके से प्रदेश में अस्थिरता लाकर इनकम्बेंसी से ध्यान भटकाया जाए और उनको सहानुभूति की लहर का फायदा मिले। इसलिए जो माननीय नड्डा जी पे 3 बार हमला हुआ है वो हर दृष्टि से अशोभनीय है। इस टाइम क्योंकि आपका मिड 2021 में जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें इनकम्बेंसी से छुटकारा पाने के लिए, प्रदेश में अस्थिरता पैदा करने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे, ताकि केंद्र सरकार को वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े, जिससे
जो पब्लिक का दिमाग जो है डाइवर्ट हो और ममता बनर्जी जी को सहानुभूति प्राप्त करने का मौका प्राप्त हो। आपका वेस्ट बंगाल में जो जब भी आपका कोई रैली होती है अपोजिशन की या बीजेपी के लोगों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, इवन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के ऊपर जो 3 हमले हुए हैं, इसके पीछे जो छुपा हुआ राज है वो यही है कि किसी तरीके से वहां पर अस्थिरता फैले और पिछले 10 साल में के कार्यकाल में जो इनकम्बेंसी आई है, जिससे वहां की जनता, वहां की आवाम त्रस्त है। जाति पर डिवाइड करने की जो कोशिश हो रही है और जिस तरीके से माइनॉरिटी को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देके पैम्पर किया जा रहा है, उस सब से ध्यान हटाने के लिए ये सब हो रहा है। और माननीय आपके जेपी नड्डा जी की जो कुंडली है उसमें अब 60वां साल शुरू हो चुका है, जिसमें उनकी मुंथा अष्टम होने के कारण उनको अपनी सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और इलेक्शन के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अपना विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ये जो हो रहा है, अगर एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अगर हमला हो सकता है तो एक आम आदमी की क्या सिक्योरिटी है, इसका बारे में तो भगवान ही मालिक है। लेकिन जैसा कि मैं वेस्ट बंगाल के बारे में भविष्यवाणी कर चुका हूं कि 2021 के इलेक्शन में बीजेपी 2006 वाला सीन दोहराएगी और इस बार बीजेपी को 145 प्लस माइनस 10 सीट प्राप्त होंगी और बीजेपी की बहुमत की सरकार बनेगी और बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल में 2021 में बनने जा रही है, जिसका सेहरा भी पार्टी के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के सिर पर होगा। नमस्कार। अंत में हम ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आपसे यही निवेदन है कि हमारे ग्रह नक्षत्र के चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।